this is Mahavir Radha Jangra. We are exploring the beautiful cities of India on Event TV Live. Today we are on Destination Jaipur, presented by Institute of Event Management. Today we are at Diamond Florist, actually more than 40 years old florist production company. You can see their work and you can see how they have won so many awards during these 40 years. And we have Mr. Sanjay Khan with us. The production company, the production house is almost 40 years old. So, सर कैसा रहा आपका, मतलब आप ऐसे फूलों की इसमें कैसे आ गए, मतलब कैसे आपकी शुरुआत हुई? बचपन से शौक था फ्लावर्स का। पहले काफ़ी अपने होलसेल का जो होता है उसमें हम बाहर ट्रांसफ़र करते थे फ्लावर सारे। अच्छा। फिर धीरे धीरे यहाँ जयपुर में फर्स्ट शॉप है ये, जो ये कट फ्लावर का हम लेके आए, बुकेज वगैरह का सारा। ओके, बुके वगैरह आप बनाते हैं? यस। इससे पहले जयपुर में इसका कोई वर्किंग नहीं था फ्लावर्स का। इन लोकल फ्लावर, इन गेंदा फूल, इन बट इस अपनी शॉप में तो बहुत कम फ्लावर है, मतलब एक अगर शादी के लिए फ्लावर की जरूरत पड़ती होगी तो उसमें तो बहुत सारा टनों माल आता है, वो कहाँ पे आता है? वो हमारे कुछ गोदाम्स वगैरह हैं, कोल्ड स्टोर वगैरह हैं। अच्छा, तो वो अलग है। एनी टाइम कितनी एक दो अगर वेडिंग इमरजेंसी बड़ी वेडिंग आ जाती है हम कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आपके पास राउंड द क्लॉक फ्लावर होते हैं, सीजनल फ्लावर होते हैं। आपके पास कोल्ड स्टोरेज के लिए बड़ा गोडाउन है जिसमें आप फ्लावर को स्टोर करके रखते हैं। बड़ी दो वेडिंग आ जाती हैं तो आप इमीडिएटली सप्लाई कर सकते हैं। इमीडिएटली वो वेडिंग पूरा इवेंट कर सकते हैं। टुडे वी हैव वाइडली नोन एज फूलवंती, द ओनर एंड मास्टर डिजाइनर ऑफ पर्पल ग्रेप वेडिंग्स, रीमा अग्रवाल। तो फूलवंती जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, और अभी बहुत बढ़िया हो गई हूँ। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को देख रही हूँ, इसलिए आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। अच्छा रीमा, आप फूलवंती के नाम से बड़ी पॉपुलर हुई हैं, मतलब अच्छा। आप कैसे सोचा कि आपने, मतलब छोटी जर्नी तो मैं हम सब लोगों से पूछते हैं कि आपने कैसे, तो वॉज दैट बाई चांस और आपने बोला कि नहीं भाई मुझे तो यही करना है? दोनों का मिक्सचर है। दोनों का मिक्सचर है कि बाई चांस, इट्स नॉट दैट बाई चांस आई केम इन द इंडस्ट्री। आई वॉज इंजीनियर, आई टर्नड अप एज अ वेडिंग डिज़ाइनर एंड प्लानर, एंड इट्स लाइक अ ह्यूज जर्नी। 20 साल से ज़्यादा की जर्नी है जो मैंने इंजीनियरिंग कोर्स करने के बाद की है। बट वहाँ पे भी जो मेरा मेन कोर्स था दैट वाज VLSI डिज़ाइन। सो डिज़ाइन हमेशा शायद मेरे साथ टैग अलॉन होके रहा है, और वहाँ पे हम लोग बोर्ड डिज़ाइन करते थे। एंड वेडिंग इज़ समथिंग विच इज़ अ कैनवस एंड यू हैव टू डिज़ाइन दैट कैनवस। So you have different kind of elements and you are placing those elements on that canvas, and then you are syncing, and then you are giving some input, and then it is coming as an output. So that basic is always there. So that basic I learned in my engineering, and I think this field is more creative, and that made me to come here, and I'm enjoying here because every day you have something new, creativity, and that's what I learn. Flowers are my love. So that's what I can say. कैसे सोचा आपने कि आप डिजाइनिंग भी करेंगे? मतलब एक पूरा फ्लिप है ना, कहाँ तो आपने इंजीनियरिंग की, कहाँ आप एकदम से डिजाइनिंग में आ गए, कैसे हुआ? तो डेफिनेटली इंजीनियर्स कभी होते नहीं हैं वेडिंग डिज़ाइनिंग के अंदर, स्पेशली जिसमें फ्लावर बेसिक जब उनका फोटे हो जाता है। तो मेरे घर में मेरे ब्रदर की शादी थी, और फिर सब वेडिंग प्लानर्स आ रहे थे, तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा ये तो मैं भी कर लेती हूँ। आज भी हमारे यहाँ पे भी सब बोलते हैं, हम सब यही सोचते हैं कि हम सभी वेडिंग प्लानर बन सकते हैं। इवन क्लाइंट भी यही सोचता है, चाहे आप कितने भी बड़े इवेंट को कर रहे हो, तो जब वो उस इवेंट को स्टार्ट करके लास्ट तक पहुँचता है तो उसको लगता है कि भाई ठीक है, हम लोग है ना खुद ही कर, क्या है, एंड यू आर चार्जिंग सो मच फॉर व्हाट। सो the same way I thought, and then I planned my brother's wedding, and they had given me this chance, और उनका आज तक मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। तो मैं शायद कुछ भी बन जाऊंगी या कुछ भी कर लूँगी, लेकिन वो जो पुश है वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो इसके लिए मेरी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और फिर उसके बाद में मज़ा आने लग गया, इस काम के अंदर मज़ा आने लग गया। और मेरा ये मानना है कि जब आप कोई काम करो जो आपकी मन की इच्छा का है और जिसमें आपको इंजॉय है, मज़ा आए, वो काम आप कभी भी कर सकते हो। सो दैट इज़ अ जर्नी आई स्टार्टेड, दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई वर्क इन वेडिंग प्लानिंग।
today's episode is going to be very interesting because this will have flower design. So over to you. Thank you so much. So I am your Fulvanti and I am taking you for a show around for the very very beautiful shop. So we are here at Ganpati Plaza, Diamond Florist, and I'll take you around the world of flowers. Very beautiful. So let's have a look. Some of my favorite flowers I'll show you. So my company name is Purple Grapes Events, so I love purple color. So you can see these are daisies and my most favorite color, one of the most favorite flower, and they are the very basic flowers and you can use them as a filler. This is one of the most beautiful flower. This is called Thetis and this is the filler flower. Basically this is the filler flower. गुलाब के बारे में कौन नहीं जानता, और गुलाब हमारे हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत फ्लावर होता है और हम इसे देसी ज़रूर बोलते हैं, लेकिन यही एक फूल है जो हमारी पहचान है। और ये मेरा फेवरेट फ्लावर है। ये कार्नेशन मेरा एक फोकल फ्लावर है जो एक सिंगल स्टेम पे होता है और आप इसको कट करें और इस तरीके से आप प्लेस कर दें। ये जितना भी फूल है ये मेरा फिलर फ्लावर्स होता है और आप इसको कहीं पे भी फिल करने के लिए यूज़ में ले सकते हैं। ये एक फ्लावर होता है जिप्सो, जिसको हम लोग एज अ फिलर यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसको इंग्लिश थीम में यूज़ करें या कोई ट्रेडिशनल थीम में यूज़ करें, सब में जिप्सो बहुत खूबसूरत लगता है। और एक बहुत ही खूबसूरत कोट बटन तैयार किया गया है। एक छोटा सा गुलाब देखिए कितना मैजिक क्रिएट करता है और महावीर जी की जो खूबसूरती है उसमें कितना बड़ा चार चांद लगाता है वो आप देखें। ये देखिए, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो आप इसे एक छोटा सा वेलकम के हिसाब से आप एक बटन बना सकते हैं और आपके जो भी गेस्ट बारात में आ रहे हैं उनको आप दे सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। तो एक छोटा सा ट्रिक है कि आप अपने वेडिंग को किस तरीके से खूबसूरत बना सकते हैं। शादी आज की डेट में एक बहुत ही बड़ा अफेयर है जिसमें बहुत बड़े तामझाम होते हैं, बहुत बड़ी होटल्स हम बुक करते हैं, लवाजमा होता है, डेकोरेशन होते हैं, एंटरटेनमेंट होते हैं, बहुत ही बड़ा सब कुछ होता है। लेकिन शादी का जो असली मायना है वो तो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ से है, और वो क्या है, 2 खूबसूरत फूलों की माला और 1 चुटकी सिंदूर। तो मैं आपको ले चलती हूँ कि वो माला कैसे बनती है। आप चाहे दुनिया के कहीं भी किसी भी जगह खड़े हों, लेकिन आप एक खूबसूरत 2 खूबसूरत मालाओं के साथ में आप शादी कर सकते हैं। तो मैं आपको लेके चलती हूँ कि हम लोग किस तरीके से माला बनाते हैं, और ये हमारा असली जगह है जिसको आप बोल सकते हो जहाँ पे माला तैयार हो रही है। और आज ये फूल जो हमने यूज़ किया है, ट्रेडिशनल फूल हमारा जो इंडियन फूल है, रोज़ यूज़ किया है। और दादा आप दिखाएंगे कि माला कैसे बन रही है। ये देखिए, सबसे पहला प्रोसेस होता है कि ये फूल आता है, इस फ्लावर के बाहर में पत्तियों को थोड़ा क्लीन करना पड़ता है। इन पत्तियों को आप देखेंगे तो एक एक पत्ती को तोड़ना पड़ता है। आपको इसके पीछे की जो मेहनत है वो आज पता चलेगी कि ये फ्लावर की जो माला है वो कैसे बनती है। तो आप देख सकते हो कि दादा कितनी मेहनत के साथ में एक एक पत्ती को चुन रहे हैं कि इस खूबसूरत माला को बनाने के लिए बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है। तो सबसे पहला होता है कि आपने इस फूल में से पत्ती को चुना, और अब उसके बाद में हम चलते हैं इन दादा के पास में। दादा ये देखिए, ये एक एक फूल को मोड़ते हैं, पहले एक एक पत्ती को। दादा दिखाएंगे सैंपल कैसे आप पत्ती को मोड़ रहे हैं। ये पत्ती को लिया और फिर इसको इस तरीके से फोल्ड किया और एक एक पत्ती को फोल्ड करके वो इसमें डाल रहे हैं। फ्लावर की माला बनाना कोई आसान काम नहीं है, और एक ये आर्ट है, बहुत ही उम्दा आर्ट है। तो आप देख सकते हैं ऐसे करके एक एक पत्ती को इन्होंने पिरोया है और इस तरीके से धीरे धीरे करके एक माला का एक पार्ट तैयार होता है। इस माला में जो फ्लावर यूज़ किया गया है उसके बीच बीच में थोड़ा ग्रीन पत्ती भी डाली गई है, और ग्रीन पत्ती से क्या है, थोड़ा सा फ्लावर का जो कलर है वो कट हो जाता है और आपको एक बहुत ही अच्छा सा लुक एंड फील मिलता है। तो ये ऐसे पार्ट में माला तैयार होती है, और फिर एक मेरी जो पूरी माला तैयार होती है, इस तरीके से एक माला तैयार हो गई मेरी। ये ट्यूब रोज़ है जिसे रजनीगंधा की माला बोलते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होता है। कोई भी ट्रेडिशनल वेडिंग हो,
वो इस फ्लावर के बिना नहीं है। आप इसके बिना ये सोच नहीं सकते कि वो वेडिंग खूबसूरत बन सकती है। तो आज मेरे साथ में इंस्टीट्यूट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट लखनऊ की तरफ से कुछ लोग आए हुए हैं। हर्षिता है मेरे साथ और यहाँ पे श्वेता है, और इन लोगों के साथ में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम खेलने वाले हैं। तो हर्षिता एंड श्वेता, आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और आपके द्वारा जो भी नॉलेज हमको मिली है वो बहुत वैल्यू है। तो आप जो टास्क देंगे वो हम करते हैं। तो हम लोग इनके साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम खेलने वाले हैं। और हर्षिता एंड श्वेता, आप दोनों को यहाँ पे आपके जो कुछ स्टूडेंट्स हैं इनके साथ में मिल के कुछ बहुत ही खूबसूरत चीज़ क्रिएट करनी है। और आपके पास टोटल समय होगा 10 मिनट का, और उसमें आपको एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ बना के देनी है और दिखानी है। और आपको उसके लिए जो भी यहाँ पे फ्लावर्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं, जो फ्लावर यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। ये शॉप में से आपको जो चीज़ दिखता है आप कर सकते हैं। पेपर्स वहाँ से यूज़ कर सकते हैं, टेप्स यूज़ कर सकते हैं आप, और आपको वहाँ से कुछ ग्रीनरी यूज़ करनी है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास में इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट होने चाहिए। सो आप लोगों ने अपनी टीम चूज़ कर ली है। और आप लोगों के साथ कौन कौन है? विशाल सर, संयम एंड मोनीश। एंड श्वेता आपके साथ? अभिजीत, अंकित एंड आर्यन। ओके, तो आप लोगों ने कभी फ्लावर के लिए कुछ किया है? थोड़ा बहुत क्रिएटिव करा है, बुके बनाया है, wow. और टेबल, सेंटर टेबल का जो पीसेस। अच्छा, तो आपने कुछ किया है, तो मुझे बहुत ही बड़ी उम्मीद है कि आप दोनों टीम्स मिलके कुछ कर पाएंगी। सो लेट्स गो एंड हियर योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप लोग क्या बना रहे हैं? आप लोग क्या बना रहे हो? हम लोग बुके बना रहे हैं। अच्छा, हाँ, सो आप लोगों ने बुके बना रहे हो। तो आपने ये जो बुके है इसके लिए खाली फ्लावर चूज किए हैं? अभी हम इसको गार्निशिंग करेंगे। अच्छा, अभी आप इनको गार्निशिंग बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके ओके, ठीक है। वैसे तो ये बनाया क्या है आपने? एक बुके बनाया है मैंने। मेरी कोशिश थी कि हम एक सेंटर टेबल रखें, एक टियारा रखें, बट विद लेस ऑफ टाइम तो हम लोगों ने एक अच्छा सा पेस्टल कलर्स लेके थोड़े, एंड वी मेड अ बुके। तो आपने इसके अंदर में जो बेस है वो क्या चीज़ का बेस बनाया? दैट इज basket of birds. yeah. Focusing the color combination first, we just take care of yellows combinations. We use this base of the oasis, and the wood of basket is small size of basket. ओके, सो इनसाइड दिस पैकेट देयर इज अ बास्केट। या ओके, एंड बास्केट के अंदर में क्या है? आपने उसमें ओएसिस यूज किया है कि ऐसे ही? ओएसिस यूज कर। अच्छा, आपने ओएसिस, प्लेस फ्लावर्स इन द जिप्सी एंड द दिस इज जिप्सो, जिप्सो। देयर इज अ डिफरेंस। ओके, And thank you so much for the opportunity, Rima. It was इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर। एंड थैंक यू सो मच संजय खान साहब, आपने बहुत अच्छा टाइम दिया। पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, एंड विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू एसोसिएट इन फ्यूचर। आई एम श्योर यहाँ पे कुछ वेडिंग प्लानर इसी फ्लावर की शॉप में दोबारा आएंगे विद द प्रोजेक्ट्स। थैंक यू। So thank you so much team, Institute of Event Management लखनऊ एंड महावीर जी, आपने हमारे को यहाँ पे ये एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के साथ में इंटरेक्ट कर सकें, और इट वाज रियली अ ग्रेट सेशन। बड़ा मज़ा आया, बिकॉज करना वही चीज़ जिसमें आपको मज़ा आए, और आप यहाँ से दिल से उसको करें, पैशन से आप करें। सो लाइक दिस, सो लेट्स डू दिस सिग्नेचर स्टेप।